बदलते भारत की शान। सुबह की ताजगी का एहसास है चाय, मुद्दा परिवार का हो या देश का, हर चर्चा का बहाना है चाय, दोस्तों के मिलने का ठिकाना है चाय। और क्या कहूँ इस चाय के बारे में, थके हुए लोगों की आस है चाय, बेहद खास है चाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी से। चाय से जुड़ी उनकी क्या है ये पूरी स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ, तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज आइए। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं एंटरप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी से। तो पायल जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। थैंक यू रिंकी जी। सो मेरा नाम पायल अग्रवाल है एंड मैं 26 ईयर्स से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चल रही हूँ। बट मेरा मानना ये तो सिर्फ अभी आगाज़ हुआ है, अंजाम तक पहुँचना बाकी है। और फिलहाल मैं चाय का बिजनेस करती हूँ। तो आप चाय का बिजनेस कर रही हैं, 26 सालों से कर रही हैं, और जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को बस यही कहना चाहूँगी कि दुनिया डरती है उन औरतों से जो दुनिया से नहीं डरती। तो मैं चाहूँगी वो जो एक बैक स्टोरी आपकी लाइफ की है, चाय का 26 सालों से आप कर रही हैं, लेकिन आप राजस्थान से हैं, और कैसे इस चाय की जर्नी की शुरुआत हुई थी, क्या क्या हर्डल्स आए, वो सब भी आज आप हमारे व्यूअर्स से साझा करें। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगी। तो इन दिस 26 साल, पहले 10 साल मैंने एजुकेशन एंड फिनेंस इंडस्ट्री में बिताए हैं। तो मेरा अपना एक स्कूल था, 5000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले, जो तब शायद इतने छोटे थे, आज वो कद में भी मेरे से ऊंचे हो गए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी सब चल रहे हैं। फिनेंस में मैंने इंश्योरेंस का काम किया 5 साल तक, और भगवान की दया से देश विदेश में मुझे उसकी वजह से बहुत सारे अवार्ड्स मिले। 15 साल पहले जब मैंने सोचा कि अब कुछ डिफरेंट करना है, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान से हम आए हैं, तो हम राजस्थानी बेटियों को और कुछ सिखाया जाए या नहीं, खाना बनाना ज़रूर सिखाया जाता है। तो बस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मैंने पहला कदम फूड डोमेन में रखा। करते करते वहाँ से जर्नी शुरू हुई और अल्टीमेटली जाके चाय पर ये जर्नी रुकी है। तो आपने बताया शुरुआत में आप एक जॉब में थे, इंश्योरेंस सेक्टर में थे, और अच्छा भी चल रहा था, अवार्ड्स भी आपने वहाँ पर जीते हैं काफ़ी। तो क्यों लगा कि अब कोई नई जर्नी शुरू करनी है, और वो भी स्टार्टअप से जुड़ी, एक बिजनेस करना है? देखिए, जॉब मैंने ज़िंदगी में एक्चुअली कभी नहीं की है। मेरे स्कूल भी मेरा अपना ही था, और एंटरप्रेन्योरशिप शायद बोलते हैं ना कहीं हम बानियों के खून में व्यापार होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये शायद मेरे पिताजी की देन है। मुझे तो बिज़नेस में ही हमेशा से मेरा मन था, क्योंकि मैं कॉलेज कभी नहीं गई, एंड एज वी से कि किसी ने मुझे हायर नहीं किया, तो मैंने खुद को ही हायर कर लिया। तो जॉब की तो बात ही नहीं आई ज़िंदगी में, हमेशा मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे ही चलती रही हूँ। तो काफ़ी बहुत अच्छा, मतलब सुन के लग रहा है कि आप कभी कॉलेज नहीं गए और आप आज एक इतनी सक्सेसफुल लाइफ जी रही हैं। तो ये हमारी, खासकर जो हमारी रूरल ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि हमारी तो एजुकेशन उतनी है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो वाकई आपने बहुत एक मोटिवेशन आज हमारी उन ग्रामीण महिलाओं के लिए है कि आप कॉलेज नहीं गई हैं, फिर भी आप आज एक ऐसे पायदान पर हैं जहाँ आपसे बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। तो मेरी उन सब बहनों से और सब महिलाओं से मैं आज यहाँ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाय बेच रही हूँ, चाय बेच के मैं अपना व्यापार चला रही हूँ, एंड यही मेरी जर्नी है जिससे मैं अपने बच्चे की एजुकेशन भी चलाती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हम अगर चाहें तो हर छोटा काम जो हमने गृहस्थी में सीखा है, उससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अपनी चलाई है। तो क्या किया, वहाँ पे भी खाना बनाने की कला को ही मैंने अपना बिजनेस बनाया।
एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है रिंकी जी, मैं बोलती हूँ ये सिर्फ हमारी सोच है। डेफिनेटली मैं एक बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मेरे भी सपने थे कि मैं पढ़ के कुछ बनूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट अगर वो नहीं हुआ तो उससे इसका मतलब ये नहीं है ज़िंदगी रुक जाती है। पढ़ाई ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी पढ़ाई नहीं हुई और अगर आप किसी छोटे गांव में, किसी छोटे शहर में हैं और आपकी एजुकेशन रुक गई है, मैं बोलूँगी ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना पढ़ाई कुछ नहीं होता है। मेरी जर्नी खुद एक एग्जांपल है, क्योंकि देखिए मैं पढ़ना चाहती थी बट नहीं पढ़ पाई, बट मैंने बच्चों को पढ़ाया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, वहाँ से आज मैं इस व्यापार तक पहुँची हूँ। तो रिंकी जी मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी में जो मिला है, प्लेट में नसीब ने जो दिया है उसी से आगे क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। और मैं बोलती हूँ मुझे आप जंगल में ले जाके छोड़ दो, रोटी कमाने का बंदोबस्त तो मैं वहाँ पे भी कर लूँगी। तो आपने कहा आप मारवाड़ी हैं और ब्लड में ही कहीं ना कहीं बिजनेस है, तो फिर भी जो शुरुआती एक चैलेंजेस थे बीइंग अ वीमेन, तो वो क्या कुछ थे? देखिए मैम, चैलेंजेस, ये बीइंग अ वुमेन वाली जो बात है, मैं इससे कभी कभी अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि आई थिंक चैलेंजेस सबको आते हैं, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमेन। बिजनेस में चैलेंजेस कोई नहीं है जो बिना चैलेंज के बिजनेस चला पाते हैं। हाँ ठीक है, हम महिलाओं को चैलेंजेस की जगह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो मैं इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहूँगी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें घर भी संभालना है, हमें बच्चे को भी संभालना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और साथ में व्यापार करना है, तो हमें बहुत सारे हैट्स पहनने पड़ते हैं। मैं जब जिस इंडस्ट्री में गई, ऐसे लगा कि जैसे पूरी कायनात अपने आप मुझे वहीं से लोगों से मिलाती गई। जब मैंने स्कूल चलाया, इंश्योरेंस किया, मैं आसपास मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे इसी इंडस्ट्री में हेल्प करने लगे। हम जो एनर्जी अपने आप को देंगे, हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। और पढ़ाई की जहाँ बात है मैम, देखिए किताबी एजुकेशन अगर उस एज में नहीं मिली, स्कूल नहीं जा पाए, किताबी एजुकेशन हम आज भी ले सकते हैं। आज तो उसके बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब पे इतनी नॉलेज है, बुक्स आर देयर, तो ज़रूरी नहीं है सिलेबस की बुक्स ही पढ़े। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ और जिस इंडस्ट्री में घुसती हूँ उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक हर नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करती हूँ। ब्लेस्ड रही इस मामले में कि आपको बहुत चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चली और चीज़ें अपने आप होती चली गई। लेकिन खास करके जब विमेन की मैं जब बात करती हूँ, महिलाओं की मैं बात करती हूँ, और जब वो बिजनेस शुरू करती हैं, तो स्पेशली एक मार्केटिंग में जब आप डील करती हैं, फीमेल होने का एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिस्पॉन्स कई बार देखने को मिलता है। मैम इसमें मैं ये कहूँगी, आपने जो कहा कि मेरी जर्नी चैलेंजिंग रही या नहीं, मैम देखिए चैलेंजिंग बहुत रही है। ये जो आपने कहा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, मैंने तो जितने भी डोमेन्स में घुसी एक्चुअली दे वर वेरी मेल डोमिनेटेड। अब मैं अगर चाय की बात करूं, क्योंकि हम आज चाय के व्यापार पे मेन बात कर रहे हैं, तो मैम चाय एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत सारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं जब शुरू में लोगों के पास जाती थी तो मुझे सवाल किए जाते थे, आपके फादर चाय में है या आपके हस्बैंड चाय में है या आपके इन लॉज का बिजनेस है। कोई ये नहीं पूछता था कि मैं चाय में क्यों हूँ। तो मैं उनको एक ही सवाल जवाब देती थी, मैं उनको बोलती थी कि आई डोंट हैव अ टी डैड, लेकिन मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन टी प्रनर हूँ। अपने पूरे खानदान में मेरी 7 पुश्त ने किसी ने चाय का व्यापार नहीं किया। चाय पीते सब थे, लेकिन मैंने उस चाय पीने से लेके चाय बेचने तक की जर्नी अकेले ही की है। तो मैम एक्सेप्टेंस भी नहीं होता था, लोगों को लगता था लेडी है तो बच्चे घर में, अगर बच्चों के लिए कोई काम हो गया तो शायद वो कमिटमेंट नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस के प्रति नहीं कर पाएंगी। मैम ये चैलेंजेस देखिए कल भी थे, आज भी हैं और ये रहेंगे। तो मैं हर उस महिला से जो इस एपिसोड को देख रही है, मैं यही बोलना चाहूँगी, बी प्राउड दैट यू आर अ वुमेन। आप क्योंकि एक औरत है, आपको इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए। हम जितना काम कर सकते हैं, 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ निभा पाती हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही यहाँ पुरुषों से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, हमारी अलग है। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, कभी शिकायत मत करिए अपने आप से कि मैं महिला हूँ तो मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है। प्राउड फील करिए। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मदर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, सब कुछ हूँ और सारे चीज़ एक साथ करना है। चाय की बात हो रही है, चाय आप अच्छी बनाती होंगी। मैं कहती हूँ कि मेरी रगों में खून से ज़्यादा चाय दौड़ती है और मैं चाय को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। मैं जब चाय बनाती हूँ, मेरी चाय का पीने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। वो झट से पत्ती डाली, शक्कर डाली, उबाल मारा और दे दिया, वो मेरी चाय नहीं होती है। जब तक बोलते हैं ना चाय खोलेगी नहीं, तब तक उसकी चुस्की का मज़ा नहीं आएगा। तो मैम चाय तो बनाना ही है और बड़े प्यार से बनाना। आई इन्जॉय एवरी कप ऑफ टी दैट आई मेक। और जो आपने 2 पंक्तियाँ कही थी, मैं उस पर ये बोलना चाहूँगी, हर उस महिला को जो देख रही है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करो और डरो तो सिर्फ अपने सपनों से डरो कि मैंने इतने बड़े सपने देखे हैं, उससे उस सपने को पूरे करने के लिए मुझे कितनी
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये डर करो कि मेरे सपने कितने बड़े हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और पायल जी ने कहा है कि उनकी चाय फटाफट से नहीं बनती है, थोड़ा सा टाइम लेती है, खौलाती हैं उस चाय को। और हम पायल जी के हाथ की चाय जब तक पीते हैं, आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। गिफ्ट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और आज मेरे साथ है एंटरप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी। तो पायल जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब वापस चाय पे आते हैं। चाय में क्या कुछ कर रही हैं आप? देखिए, चाय में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ब्लेंडिंग से शुरू होते हुए अब आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी टी टेस्टिंग कैसे होती है, वो टेस्ट करके हम कैसे ब्लेंड्स बनाते हैं। तो हमारे पास 100 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ चाय है और जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस इंग्रेडिएंट के साथ उनको चाहिए या कोई मेडिकल प्रॉब्लम उनको है तो उस हर्ब के साथ भी हम चाय बनाते हैं। तो हमारा ब्लेंडिंग से शुरू होता है, फिर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग। सो हम कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन कस्टमर को देते हैं चाय में। जी, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग होती है, पैकेजिंग होती है और ब्रांडिंग हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपकी चाय आती है, जो मैन्युफैक्चर होके आती है, तो वो कहाँ से आ रही है और किस तरह से आप उसको यहाँ तक लेके आते हैं? देखिए, चाय क्या होती है, जैसे आपको पता है उगती तो वो बगानों में है, बगानों के बाद फैक्ट्रियों में उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। जो मेन मैन्युफैक्चरिंग चाय की होती है वो फैक्ट्री लेवल पे हो जाती है। उसके बाद चाय ऑक्शन में जब जाती है तो ऑक्शन से सब लोग खरीदते हैं। तो हमारा काम उसके बाद शुरू होता है। चाय फैक्ट्री से बन के जब बिकने के लिए मार्केट में आ गई तो हम अलग अलग तरह की चाय लेते हैं। वहाँ हमारा मेन काम क्या होता है, हम देखते हैं कि कौन से सीज़न की, कौन से गार्डन की कैसी चाय हमें लेनी है। क्योंकि हर गार्डन की, हर एरिया, जैसे दार्जिलिंग की चाय का स्वाद अलग है, असम की चाय का स्वाद अलग है, साउथ इंडिया की चाय का स्वाद अलग है। तो हमें वो सारा सोचना पड़ता है कि कौन सी चाय मुझे चाहिए। अब उसमें ग्रीन टी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए, मुझे ऑर्थोडॉक्स टी चाहिए या CTC चाहिए। तो वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जब हम उनको ले लेते हैं, अब हमें अलग अलग हर्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आजकल आपने सुना होगा ग्रीन टी विद लेमन हनी या ग्रीन टी विद एप्पल सिनेमन, इस तरह के जो होते हैं, अब हम हर्ब्स को लेते हैं। फिर हमारा प्रोसेस उसमें शुरू होता है। बिकॉज़ मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ तो हमारा उस टेस्ट को डेवलप करना मेरा ख़ास काम है। फिर उसको कैसे एक सुंदर तरीके से हम प्रेजेंट करें। जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ सुंदर दिखती है वो ही बिकती है। तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर वर्क करके उसको प्रेजेंटेबल बनाना हमारा काम है। जी, तो आपने बताया आपके पास 100 से ज़्यादा वैरायटी है और हम आम लोग हैं और चाय को उतना ही समझते हैं कि दूध वाली चाय। तो थोड़ा सा और ब्रीफ डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे कि 100 की वैरायटी, जैसे आपने कुछ तो नाम बता दिए, CTC है, ऑर्थोडॉक्स है, अमूमन हम लोग ग्रीन टी से भी वाकिफ़ है, लेमन टी से वाकिफ़ है, उसके अलावा क्या कुछ वैरायटीज़ हैं आपके पास? तो मैम, आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी वैरायटी दिखाऊंगी। जैसे हमने पहली बार मिलेट के साथ चाय बनाई है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था और जैसे कि हम जानते हैं हम अपने देश में अब मिलेट्स को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने मिलेट्स के साथ चाय बनाई है। फिर आजकल ब्लू टी बहुत फेमस है, जैसे ग्रीन टी आपने सुनी है, तो ब्लू टी वो बनती है अपराजिता फूल जो होता है उसके साथ। कहवा हम बनाते हैं जिसमें गुलाब है, बादाम है डाल के। और एक चीज़ और मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगी कि चाय जो है अपने आप में एक दवा है। सो ये पुराने ज़माने में कहा गया है और बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि हम अगर सही इंग्रेडिएंट, सही हर्ब के साथ मिला के चाय पिएँ तो उससे बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा चाय मत पियो, चाय सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि चाय भी अब सेहतमंद हो चुकी है। तो आपने बताया आज आप दिखाने वाली हैं, तो बिल्कुल हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आइए रिंकी जी शुरू करते हैं। अब मैं आपको अलग अलग तरह की चाय पिलाती हूँ। थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी चाय बनना है। अब आप देखेंगे ये जो होता है, हम सब में जो जितनी भी इसमें पत्तियां हैं, हर कप में नाप के पत्ती डली हुई है। ये जितनी भी है इसमें 2 ग्राम चाय हम डालते हैं। इसको हम हमारा टेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे पायल जी, तो आपकी फेवरेट कौन सी है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। हमारी एक चाय है एप्पल सिनेमन।
तो वो मेरी फेवरेट है। उसके अलावा जो मिलेट टी मैंने आपको बताया, ये दो चाय मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चाय के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब मैं इस टाइमर को उल्टा करूँगी। जब हम चाय को टेस्टिंग करते हैं, हमारा ये जो ब्रूइंग टाइम होता है ये 3 मिनट्स का होता है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम टेस्ट कर रहे हैं चाय का असली स्वाद, असली क्वालिटी बाहर आए। जी अच्छा पायल जी, आपने बोला कि आपकी जो फेवरेट टी है वो एक तो मिलेट टी है। पहले मैं मिलेट टी पे ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि मिलेट हमारे देश की ही धरोहर है और वापस मिलेट का जो कल्चर है वो लौट रहा है। अब चाय में भी मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मिलेट चाय आ रही है। तो किस तरह से ये आपका अपना फॉर्मूला आपने बनाया मिलेट को लेकर, या कहीं से ट्रेनिंग हुई आपकी? मैम, ये मिलेट चाय हमारी खुद की देन है। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, हमारे देश में हम मिलेट को इतना वैल्यू दे रहे थे और सब कुछ मिलेट के आसपास कर रहे थे ना। क्योंकि मैं एक चाय वाली हूँ, मैंने कहा मैं मिलेट से ही चाय बनाऊंगी। तो हमने ज्वार लिया, बाजरा लिए, उनको रोस्ट किया, उसके साथ हमने लेमन ग्रास है और एक दो इंग्रेडिएंट है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नहीं बता सकती, बट वो सबको लेके हमने एक ब्लेंड बनाया। अब जितने भी लोग अभी तक, यहाँ तक कि हमारे साथ इसमें मिचलिन प्लेटेड शेफ़ निशान चौबे जुड़े हुए हैं, हमने उनको भी अपने साथ जोड़ा और हम दोनों ने मिलकर जब ये एक नया ब्लेंड निकाल के लेके आए, जितने लोगों ने भी आज तक पिया, आपको भी हम पिलाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे वो चाय भी है, तो उसका स्वाद ही बहुत अलग है, प्लस उसके साथ हेल्थ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आपकी सारी चाय में ऑलमोस्ट हेल्थ जुड़ी हुई है। तो आपने बताया कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई है चाय वाली, आपने खुद ही अपने आप को चाय वाली भी कह के बुलाया। तो इतनी खूबसूरत चाय वाली आज हमारे साथ हैं और इतनी नॉलेजेबल चाय वाली आज हमारे साथ हैं। तो अगर इसी तरह जो जितने भी बाहर चाय वाले हैं, अगर वो इतना सब जानकारी चाय को लेकर रखें और हमें पिलाएं, तो क्या बात है। मुझे लगता है कि भारत में जो एक सेहत है वो चाय से ही बन जाएगी। देखिए मैम, चाय के लिए हम जैसे कि जानते हैं, हमारे देश में सबसे पहले तो बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव, हमारी जो संस्कृति है, हमारे घर पे कोई भी आता है हम उन्हें चाय पे बुलाते हैं। तो चाय हमारे बोलते हैं ना संस्कार से भी जुड़ी हुई है और पानी के बाद सेकेंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज है। हम जितने पानी पीते हैं, पानी के बाद अगर दूसरा कोई पेय पदार्थ है जो हम सब पीते हैं, वो चाय है। तो मैम, चाय से लेके हम एक पूरा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं चाय को लेके क्या करना चाहती हूँ, तो मैम नॉलेज की जो बात है, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन इसमें ली नहीं थी, बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मैं इसके बारे में और पढ़ने लगी। मैम, आज दूसरे देशों में जैसे चाइना है, जापान है, लोग इतनी चाय पीते हैं और उनकी सेहत देखिए आप। तो हमें सिर्फ सही तरीके से चाय कंज्यूम करनी है और यही मेरा भी प्लान है कि मैं आगे जाके एक टी एकेडमी लॉन्च करूं, जिससे कि लोगों को टी के हेल्थ बेनिफिट्स और सही तरीके से चाय बनाने की क्वालिटी सिखा पाऊँ मैं। तो शायद हम लोग चाय के बारे में इतना पहले नहीं जानते थे जितना आज पायल जी से हमें जानकारी मिल रही है। जब तक ये ब्लेंडिंग का जो टाइम है 3 मिनट का पूरा होता है, तब तक आप ले लीजिए एक और छोटा सा ब्रेक। बहुत सारी बातें अभी पायल जी से जानेंगे, किस तरह से ये मार्केटिंग कर रही हैं, किस तरह से ये पैकेजिंग कर रही है, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज है मेरे साथ एंटरप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी, जिनसे हम जान रहे हैं उनकी चाय से जुड़ी स्टार्टअप जर्नी। तो रिंकी जी, थैंक यू वंस अगेन। और हमारी चाय भी रेडी हो गई है, तो अब आइए आपको हम अलग अलग रंग चाय के दिखाते हैं। तो अब ये जो जैसे आपने देखा, हमने इसमें पानी डाला था, अब ये रेडी हो गया है 3 मिनट। अब हम इसको लेंगे और ये सारे को हम इसमें डालेंगे। ये सारे चाय अब आपको हम थोड़ी देर में टेस्ट कराएंगे, थोड़ा सा और इंतज़ार है। हम वापस से आ गए अपने पहले कप के पास। अब देखिए ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे मैम, ये सारे एक प्रोसेस होते हैं हमारे टेस्टिंग के। अब ये जितनी भी इसमें पत्तियां हैं, इसको हम ये देखिए, अब मैं आपको ये पूरा एक और प्रोसेस है, ये मैं आपको धीरे धीरे अब सब दिखा रही हूँ। फिर से अब ये सारी चाय का हम आपको दिखाएंगे। पहले आपने जो देखा था, अब ये सारे इन्फ्यूजन्स हम इसको बोलते हैं। तो हमारे टेस्टिंग का ये हमारा रोज़ का है, ऐसे कम से कम 10 से 12 कप रोज़ कुछ नई चाय मैं बनाती हूँ और नई चाय को टेस्ट करती हूँ इसी तरह।
सही कहा था, रेनबो के कलर्स हमने देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, हमारे व्यूअर्स ने भी देखे होंगे, सतरंगी रंग, लेकिन ये चाय के इतने खूबसूरत रंग पहली बार हम देख रहे हैं। तो वही मैंने कहा था मैम, चाय अपने आप में एक समुद्र है। तो मैम देखिए, अब आपको पहले कप से शुरुआत करती हूँ। अब ये देखिए, आपने जो पत्तियाँ देखी, हम इसका मॉइस्चर और ये सब, इसकी खुशबू से हमें पता चलता है ये कौन से सीज़न की और कैसी चाय है। तो ये, इसको हम इन्फ्यूजन बोलते हैं, ये लिक्योर हो गया चाय का। अब हम इसको जो टेस्ट करते हैं, हमने ये प्याली ऐसे उठाई, ये ऐसे हमारी चाय टेस्ट होती है। जनरली इसको हम क्या करते हैं, पूरे मुंह में ट्वेल करेंगे, बट मुझे क्योंकि ये चाय बहुत पसंद है और 12 कप मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं पीती हूँ। और चाय में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये टेस्टिंग जो है बहुत लोग करते हैं। ये नहीं है कि एक कप को सिर्फ एक ही इंसान टेस्ट करता है। तो हर वो प्याली चाय की जो आपके घर पे आती है, आप समझ नहीं सकते हो उसके पीछे कितने सारे प्रोसेस हुए हैं। तो मैम ये वाला तो क्योंकि मैंने पी लिया, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, मैं आपको दूसरी चाय टेस्ट कराती हूँ। ऐसे ही ये दूसरा इन्फ्यूजन, अब इसमें देखिए गुलाब की पत्तियाँ भी हैं। अब ये चाय मैम मैं आपको एक स्पून देती हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको थोड़ा टेस्ट करिए हमारे साथ। वाकई इसमें वही जो गुलाब की पत्तियाँ होती है, अगर आपने भी कभी ऐसी चबाई होंगी तो वही सेम टेस्ट इसमें आ रहा है पायल जी। तो देखिए, अभी आपने 2 तरह की चाय पी। अब मैं आपको, आपने कभी रेड टी सुना है? रेड टी सुना है बट टेस्ट आज तक नहीं की है। तो मैम ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? ये अगर मैं समझ में मुझे जितना आता है, जीरे जैसा कुछ इसमें पड़ा मैम हुआ। इसको हम बोलते हैं रूईबूस टी, जी। ये साउथ अफ्रीका से आती है। जी, जी, जी। तो इसको अब आप टेस्ट करिए पहले, कैसा लगा आपको? बहुत इसका स्वाद? अच्छा अलग सा टेस्ट है, शायद आज से पहले मैंने ये टेस्ट किया ही नहीं है। मैम इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब बिल्कुल। बहुत सारी चाय है, बट उससे पहले जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे देश में हल्दी का बहुत महत्व है, मैरीगोल्ड फ्लावर का। तो ये देखिए, जी। ये चाय उसके साथ, अब इसका आप कलर देखिए, आप टेस्ट करते जाइए इसमें मैम। हल्दी जैसा, लेकिन पायल जी कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि क्या होता है मैम, ये डार्क टी, ब्लैक टी के साथ हमने हल्दी डाली, तो हल्दी का पूरा कलर नहीं आएगा, हमने रॉ हल्दी डाली है। जी, तो इस बार स्पून से नहीं, आप ही के तरीके से हम इसको Please। टेस्ट करेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, आप आवाज़ जो करती हैं, इसका ये- कुछ खास। मैम ये क्या होता है, हम जब लेते हैं, जैसे हमारे टेस्ट बड्स बोलते हैं कि हमारे पास स्वीट, सावर, बिटर टेस्ट होते हैं, हम इसको पूरे टेस्ट मुंह में घुमाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए, बोलते हैं ना, दिस इज़ ब्लिस इन अ कप। जैसे मेरे ब्रांड में हम बोलते हैं इंस्टेंट विजडम, तो ये हमें इंस्टेंट विजडम देता है। अब मैं आती हूँ मेरी फेवरेट चाय, मिलेट टी। अब देखिए, इसमें आपको ज्वार दिखाई देगा, बाजरा दिखाई देगा, लेमन ग्रास दिखाई देगा। बिल्कुल, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो पायल जी बता रही हैं, ज्वार, बाजरा, लेमन ग्रास, और इसको मैं बिल्कुल टेस्ट भी करना चाहूँगी। अब इस बार मैम कुछ आवाज़ निकालनी पड़ेगी आपको भी। बिल्कुल कोशिश करते हैं आपकी तरह। अरे वाह मैम, आप तो बहुत जल्दी सीख गई। वाह, इसमें सच में मिलेट्स का टेस्ट है, और मिलेट्स हमने अपने स्टार्टअप में बहुत कवर भी किया है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग अवेयर हो मिलेट्स के बेनिफिट्स से। तो मैम मिलेट टी का यही खासियत है, क्योंकि देखिए हम सारे दिन खाना एक लिमिटेड ही खा सकते हैं। अब ये मिलेट टी हम अपने साथ पानी की बोतल जो ले जाते हैं, उसमें भी हम इस मिलेट टी को बना के पूरे दिन वी कैन कीप सिपिंग मिलेट्स। तो यही इसकी खासियत है। अब बहुत सारी चाय है, लेकिन एक चाय जो लास्ट में आपको आज टेस्ट कराऊंगी, मेरी दूसरी फेवरेट एप्पल सिनेमन। अब आप इसमें देख रहे हैं, आपको एप्पल का, अब आप एक जी, पीस जी, उठा जी। के खाइए, आपको स्वाद आ जाएगा बिल्कुल, एप्पल का। देखिए पूरा एप्पल दिखाई दे रहा है, एप्पल इसमें दिखाई दे रहा है, अगर आप देख सकते हैं और तो। सिनेमन भी दिख रहा है आपको। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मैम, ये मेरी फेवरेट। कैसा लगा ये आपको? मेरा भी फेवरेट हो गया है। अब ये लीजिए मैम, इसको तो आप पूरी प्याली पीनी पड़ेगी आपको। जी, सच में जैसा कि आपने बताया था कि इसका टेस्ट एकदम अलग है और बहुत ही ज़्यादा। इसमें एक वो टैंगीनेस आता है Tanginess सिनेमन। आता है, तो ये आप, right। अच्छा अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये चाय पूरे दिन पी सकती हैं? बिल्कुल, मैं तो पी सकती हूँ। और ये इतनी चाय पीने के बाद भी, जो चाय पी के हमें भारीपन सा महसूस जी। होता है, इन चाय को पीने के बाद आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। तो मैम ये था छोटा सा हमारा टी टेस्टिंग आपके लिए। बहुत ही बढ़िया। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सारी वैरायटी आप बना रही हैं, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ कर। तो मैम हमने अपना पहला एक्सपोर्ट सिंगापुर किया ONDC के प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्लस हम अभी US में गॉट चाय के नाम से एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, और भी बहुत सारे शहरों में हमारे चाय के ब्रांड्स हैं। सो 21 मई क्योंकि इंटरनेशनल टी डे होता है, तो इस साल मैंने भी 21 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ टी को अपने आप को प्रॉमिस किया कि इस साल मैं 100 नए टी के ब्रांड बनाऊंगी। वाह, ग्रेट। मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि अगर हम फ्यूचर विजन की बात करें तो वो क्या है आपका।
मैम हमारे फ्यूचर विजन 2 है। एक तो मैं खुद एक महिला हूँ कि जिस दिन मैंने चाय से अपने आप को आत्मनिर्भर किया, मैं इस देश में 1000 वुमेन को ट्रीप्रेन्योर्स बनाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस देश में 1000 चाय वाली और बने। उसके अलावा मेरा टी एकेडमी खोलने का अपना एक सपना है जो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया है। जी, तो एक पूरी टी एकेडमी, इतना शायद जब हम चाय पीते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि चाय को लेकर एक पूरी एकेडमी तैयार हो सकती है। तो ये पायल जी का फ्यूचर विजन है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हमारे देश में टी एकेडमी भी होगी और एक प्रॉपर नॉलेज के साथ कि चाय के क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, कितने उसके रंग रूप हो सकते हैं, वो जानने को मिलेगा। बेहद इंटरेस्टिंग है ये। जाते जाते मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो आपका मैसेज है आज, खास करके हमारे रूरल जो ग्रामीण हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए क्या होने वाला है? तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, ये कोई मेरी लिखी हुई या मेरी कही हुई बात नहीं है। इसको पहले मैं अंग्रेजी में कहूँगी, फिर मैं हिंदी में उसका अनुवाद करूँगी। ऑलवेज लुक फॉर रूट्स टू होल्ड एंड विंग्स टू फ्लाई। बोलते हैं पाँव टिकाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, उड़ने के लिए आसमान की ज़रूरत है, और ये दोनों खुद को सिर्फ आप दे सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता है। तो जो करें आसमान में उड़ने के सपने के साथ करें। जी, तो चाय की बहुत सारी आज हमने बातें कर ली, लेकिन कहते हैं कि चाय पीते हुए अगर शायरी नहीं की तो क्या किया। तो जाते जाते चाय पर एक शायरी हो जाए। ज़रूर, ये तो हमारे बोलते हैं ना सबसे पसंदीदा चीज़ है। तो अर्ज़ किया है, मैं और मेरी चाय अक्सर ये बातें करते हैं, भीड़ हो या तन्हाई हम एक दूसरे के साथ होते हैं। तो मैम बिना चाय के तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो जाते जाते मैं भी चाय पर 2 लाइन्स यहाँ पर कहना चाहूँगी। थके हुए की आस हो तुम, ए चाय बेहद खास हो तुम। क्या बात है। देखिए हमारे लिए तो चाय एक्चुअली बहुत ख़ास है, बट सारी दुनिया के लिए भी खास है, और आपने ये शायरी करके तो हमारे इस दिन को बहुत ही खास बना दिया। पायल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बेहद अच्छी जानकारी मिली आज चाय पर लेकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा।